अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं आपकी सहायता के लिए पृथ्वी पर उतर आते हैं। आज की यह विष्णु भगवान की करुणा कथा यही सिद्ध करती है। प्राचीन समय में नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धनश्याम नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर में धन नहीं, भोजन भी मुश्किल से मिलता, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटल भक्ति। हर सुबह वह नदी में स्नान करने जाता और खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। गांव वाले कहते, अरे धनश्याम, जाप से पेट थोड़ी भरता है, रोजगार कर ले। लेकिन धनश्याम मुस्करा कर कहता, जिसने संसार बनाया, क्या वो मेरे लिए भोजन नहीं कर सकता। एक दिन परीक्षा आई। एक भयंकर तूफान आया। गांव की फसलें नष्ट, घर उजाड़, सब परेशान। धनश्याम के घर में भी खाने को एक दाना नहीं था। लेकिन वह उसी शाम विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आज आपकी परीक्षा नहीं, मेरी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी कृपा कब और कैसे आती है। और वह फिर जाप करने लग गया। भगवान विष्णु का प्रकट होना। वैकुंठ में माता लक्ष्मी मुस्कराईं। प्रभु, आपका यह भक्त आप पर कितना विश्वास करता है, क्या आप इसे यूं ही छोड़ देंगे। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, मुझे अपने भक्तों की पुकार सुनाई देती है, और आज धनश्याम की आस्था ने मुझे बुला लिया है। उस रात भगवान ने एक साधु का रूप लिया और धनश्याम के द्वार पर पहुंचे। साधु और धनश्याम की मुलाकात। दरवाजा खुला तो धनश्याम ने देखा एक दिव्य तेज वाला साधु। साधु ने कहा, पुत्र, तुमने आज कुछ खाया। धनश्याम बोला, नहीं महाराज, पर चिंता की कोई बात नहीं, प्रभु पर भरोसा है। साधु ने अपनी झोली से भोजन की पोटली निकाली। ले वत्स, यह प्रसाद है। धनश्याम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह समझ गया, ये साधु कोई साधारण नहीं, असली चमत्कार। अगली सुबह धनश्याम जब जागा तो उसने देखा उसके घर के पास एक छोटा सोने का कलश पड़ा है। उस पर लिखा था, भक्त की भक्ति का प्रतिफल, वासुदेव। धनश्याम समझ गया कि रात का साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उसने कलश गांव वालों के साथ बांट दिया और बोला, भगवान किसी के हाथ खाली नहीं लौटाते, लेकिन पहले मन खाली करिए, अहंकार, लालच और क्रोध से। फिर देखिए, विष्णु स्वयं आकर आपकी झोली भर देंगे। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु भक्त की आस्था से बंधे हैं। संकट छोटा हो या बड़ा, विश्वास बड़ा होना चाहिए। अगर आपको विष्णु भगवान की यह करुणा भरी कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जय श्री हरि लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप किस भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।